दास्तान पुराण की बारीकी रामायण से ली गई है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये गीत आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। हाँ सिंदूर वही बिना गीत में मैं वो बताने जा रहा हूं कि बगैर सिंदूर के कौन कौन सी नारियों के पुत्र पैदा हुआ, बिना शादी के कौन कौन सी नारियों के पुत्र पैदा हुआ गीत में आपको मिलेगा। सिंदूर वही बिना हो सिंदूर वही बिना नारी भई महातारी सिंदूर वही बिना। चंद्रकला दशरथ कई बहिनिया चंद्रकला दशरथ कई बहिनिया सरयू में मामुनि उद्यान ऋषि दूसरे घाट पर विराजमान है, अपनी तपस्या में एकदम लीन है। और चंद्रकला जब सरयू में नहाती है बाबूजी तो उद्यान ऋषि की निगाह चंद्रकला पर पड़ती है और चंद्रकला को देखकर उद्यान ऋषि एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कि काश ये इसके घर की लड़की है। और इतना कहते हुए बाबूजी कामदेव आतुर हो गए और जब कामदेव आतुर हो गए बाबूजी तो वहीं पर गड़बड़ झाला हुई और जब गड़बड़ झाला हुई सोच रहे हैं बाबूजी कि क्या करूं, उसे एक दुनिया में रखकर सरयू में तैरा देते। तैराने के बाद चंद्रकला डुबकी लगाती है और जब ऊपर आती है बाबूजी हाथ में आसमान लेकर सोच रही कि जल ले लूं, वो दोनों हाथ में आ गया और उदयन ऋषि के बीज को पान कर गई चंद्रकला। चंद्रकला वहां से घर आती है महल में आने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीत गया। धीरे धीरे चंद्रकला उदास होने लगी, समझ गई सारी बात और कहना हुआ कि कई कहती है क्या बात है चंद्रकला, आजकल तुम बड़ा उदास रहती हो। काय का बताई भौजी, जब से हम नहा के आए तब से अंड बंड हो गया। वही कहना है कि कई सारी बात समझ गई और जाकर महाराज दशरथ से कहती क्या है, जाके के काई तब बतावली बयाना और तब
राजा का शरत के दिया लागल बनाना। बुलाइए चंद्रकला, इधर आओ। चंद्रकला सामने आती, कहा कि क्या बात है, ये सब कैसे हुआ? अरे राजा महलिया से मिले निकारी से मुरवई बिना। ये तो चंद्रकला की बात है, लेकिन आगे क्या कहना है? अंजनी गुफा में दुल्लो फोराली नयनवा। अरे कबहू पुरुष के नाही करबे दरसाना। अंजनी ये सोच गई थी कि मैं कभी पुरुषों का दर्शन नहीं करूंगी, इसलिए अपना दोनों नेत्र गुफा में छोड़ने के बाद, लेकिन फिर भी विष्णु जी कलंक लगा ही कहना बा। अरे काम है पाप हमारा से भाई मिले विधाना। पहले प्रमाण में चंद्रकला से श्रवण कुमार और दूसरे प्रमाण में अंजलि से बजरंगबली हनुमान जी। बगैर शादी के ये दो महापुरुष पैदा कहना मास्टर तीसरे में कि आश्रम में दुर्बारिश के मंदोदरी गुजारिया। में दुर्बारिश के मंदोदरी गुजारिया। और सैन के सेवा करे वाली बाबू मारिया।
जहाँ 60,000 ऋषि रहते थे। ऋषियों की सेवा में मंदोदरी लगी थी और अचानक किसी ऋषि का नाइटफॉल हुआ। बाबूजी वो लंगटिया धो रही तो लंगटिया छूट नहीं रही थी, इसीलिए मंदोदरी अपने दांत से खींच के छुड़ा रही थी बाबूजी। उसी बीच मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो सोच रही कि मैं जाऊंगी कहाँ, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन संयोग की बात है बाबूजी, त्रिलोक विजयी दशकंधर दुर्वासा ऋषि की कुटी में शिकार खेलने आता है और जब मंदोदरी के ऊपर दशकंधर की निगाह पड़ती है बाबूजी, दशकंधर मोहित हो जाता है। तो कहना है, अरे खेल शिकार आयल रावण बाला कारिया, और हियारा में बस गई मंदोदरी गुजरिया। दशकंधर के निगाह में जब मंदोदरी गड़ गई तो कहा कि तुम्हें मेरे साथ लंका नहीं चलना। कहा ना 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 ना, अरे आप दशकंधर है ना। कहा हाँ मैं वही दशकंधर हूँ, लोक विजयी दशकंधर में ही हूँ और तुम्हें ले चलूंगा, जबरदस्ती ले चलूंगा, 60,000 ऋषियों के बीच से ले चलूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बाबूजी मंदोदरी गर्भवती थी, सोच रही थी क्या करूं। शायद वो सुना था कि दशकंधर के गर्जने से गर्भवती महिला का गर्भ गिर जाता है। अच्छा बहाना पाया उसने, कहा मैं तो चलूंगी आपके पास, आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप मुझे एक गर्जना सुना दीजिए। बाबूजी वहीं पर दशकंधर जब गर्जा तो मंदोदरी का गर्भपात हो गया बाबूजी। तो कहना हुआ कि हियारा में बस में मंदोदरी गुजरिया, अरे अंगद जना अरे अंगद जन्म भैया गर्भपात भारी से भिड़वई चंद्रिका प्रसाद जा का भवाना, चंद्रिका प्रसाद यादव